मस्जिदें, मंदिरों की इमारत के लिए कोई खास बंदा तो मुकर्रर करना ही होगा, जिसे वक्त जरूरत कोई भी फैसला लेने का हक हो। भाई अज़ीज़ुद्दीन, मैं चाहता हूं कि आप किसी मुनासिब बंदे को चुनें और इसका फैसला आज ही कर लें। जी, और हां, बंदा फैसला लेने का खुद मुख्तार होगा। भला ये बंदा खुद मुख्तार क्यों होना चाहिए? मामा जी, जब वाहेगुरु रंजीत सिंह को कुछ देता है तो बीच में किसी और को नहीं लाता, इसलिए। ओ छठो जी, मैं कोई मुजरिम हाँ? अभी झूठ सच का फैसला हो जाएगा। अबे छोड़ो यार, ये कोई तरीका है? धक्के मार के ले आई जा रहे हो। वो हाथ ना ला कपड़े मैंने। आइए आइए काजी साहब। सरकार का इकबाल बुलंद हो। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? इन दो मुसलमानों में मुकदमा है। माफ कीजिए काजी साहब, मुसलमानों का मुकदमा इस्लामी कानून के तहत हो, इसलिए तो आपको शहर काजी मुकर्रर किया गया है। आप वजह फरमा रहे बंदा परवर, लेकिन ये मुकदमा बड़ा अजीब और गरीब है। ये मेरी अकल से बाहर है, इसलिए मैं अदालत खास में लेकर आया हूँ। हुआ क्या है? मैं बताता हूँ मोतियां वाली सरकार, ये है शहाबुद्दीन और मेरा नाम है धनिया शरीफ। इस बेईमान ने मुझ पे मुकदमा ठोक दिया है कि इसकी 40 मोहरें मैंने अपने पास अमानत के तौर पे रखी थी। मेरा दावा बिल्कुल सही है सरकार। मैंने अपनी गाड़ी कमाई की 40 मोहरें से अमानत के तौर पर दी। अभी कमीना कहता है कि नहीं दी। शहाब, तुम कहते हो कि तुमने इसको अमानत के तौर पर मोहरें दी और तुम कहते हो कि नहीं दी। नहीं दी बंदा परवर, बिल्कुल नहीं दी। अच्छा शहाब, जब तुमने इसको मोहरें दी तो कोई गवाही के तौर पर तो होगा ही। नहीं सरकार, गवाह तो अल्लाह ताला के सिवा और कोई भी नहीं है। सुनिए सरकार, सुनिए, आप भी सुनिए। जब गवाही की बात आई तो इन्होंने अल्लाह ताला का नाम जोड़ दिया। और क्या करूं सरकार? कुछ रोज पहले मैं शेखुपुरा जा रहा था, मेरे पास मोहरें थी। मैं डर रहा था कि कहीं रास्ते में कोई लूट न ले। अचानक मुझे ये मिल गया। मैंने इसे मोहरें दी और कहा कि जब मैं लौटूंगा तो अपनी अमानत वापस ले लूंगा। अभी कमीना अमानत में खयानत कर रहा है। वो जब अमानत ली ही नहीं तो खयानत कैसी? खामोश। शाह मियां, जब तुमने इसको अमानत दी तो आसपास कोई ना कोई तो रहा ही होगा ना? नहीं सरकार, वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके साए में मैंने इसे मोहरें दी थी। तो फिर ठीक है, सिपाहियों के साथ जाओ और उस बरगद के पेड़ को हमारे सामने गवाही के तौर पर पेश करो। जी। सिपाहियों, इनके साथ जाओ। शहाब, अब जाओ, देर मत करो। तुम्हें शाम होने से पहले लौटना भी है। जी। और हां, बरगद के पेड़ को लाना मत भूलना। जो हुकुम सरकार। अरे और कितनी दूर जाना है? अभी तो आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ। वैसे जाना बेकार है। बरगद के पेड़ ने खालसा जी के हुक्म से दरबार में हाजिर थोड़े ही होना। मैंने तो सुना था कि रंजीत सिंह बड़ा ही अक्लमंद आदमी है, पर मुझे तो नहीं लगता। खबरदार, जो सिंह साहब के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाओ। या अल्लाह, ये मुझे कहां बेवकूफों में फंसा दिया। शरीफ मियाँ, वो 40 मोहरें तो तुम्हारी हो गई। वो बरगद का पेड़ तो गवाही देने आने से रहा। वाह रंजीत सिंह, तेरा इंसाफ। वाह। अरे शरीफ जी हुजूर। तुम्हारा दोस्त तो आने में बहुत देर कर रहा है। ओ मोतियां वाले हो तो अभी आधे रास्ते में पहुंचा होगा।
यही वो पेड़ है जहां मैं बैठा था। मैं यहाँ बैठा था और शरीफ वहां बैठा हुआ था। अब ये पेड़ चल के सरकार को बताएगा। इसे कहो चल के तुम्हारी गवाही दे। अरे शरीफ मियाँ, जी हुजूर। आपके तो नाम में ही शराफत है। जी। आपको क्या लगता है वो बरगद का पेड़ गवाही के तौर पर आ पाएगा? जी बरगद का पेड़? मैं क्या जानूं हुजूर। पता है पेड़ बोलते भी हैं। पेड़? जी। भाई गवाह से बात करो और इसे लेकर चलो। अरे तुमने इसी के साये में अमानत दी थी ना? हाँ भाई हाँ, यही वो जगह है, पेड़ भी यही है। लेकिन बेजुबान चीजें गवाहियां नहीं देती। मैं जानता हूं मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन ये मुकदमा हार जाऊंगा। चलो भाई, मेरे साथ साथ अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये पेड़ मेरे साथ नहीं जाएगा। बोल के तो देख, सरकार की हुक्म अदूली मत कर। बरगद भाई, इंसान का जब वक्त खराब आता है तो ऐसे ही वाकये पेश आते हैं। तुमने गए महीने की पहली जुमरात को शरीफ को मुझसे 40 मोहरें लेते देखा था। क्या तुम मेरी गवाही देने चलोगे? बस, सरकार का हुक्म मुकम्मल हुआ, अब चलो। जब तुम्हें पता था कि पेड़ मेरे कहने से नहीं जाएगा, फिर तुमने मुझे ऐसा करने को कहा क्यों? क्योंकि सरकार का हुक्म था। अब वापिस चलो। क्यों साहब, गवाही के तौर पर उस बरगद के पेड़ को साथ में क्यों नहीं लाए? सरकार, क्यों गरीब के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? आप जानते थे पेड़ नहीं आएगा। गौर बख्श, तुम्हारा क्या कहना है? सरकार, हम इसे साथ ले गए, बड़ा लंबा रास्ता तय किया इसने। वो रास्ते में कितनी बार रुका और कहां-कहां रास्ता भूला? सरकार, यह रास्ते में कुछ नहीं भूला और ना ही कहीं रुका। ये हमें एक ही सांस से जहां ले गया वहां एक बरगद का पेड़ था। क्यों साहब, तुम उस बरगद के पेड़ को गवाही के तौर पर क्यों नहीं लाए? सरकार हाकिम है, जो चाहे कहे। आप अच्छी तरह जानते हैं दरख्त कभी भी गवाही नहीं दे सकता। नहीं साहब, उस दरख्त ने तुम्हारी गवाही दे दी। जिस दरख्त के नीचे तुमने इसको अमानत दी थी। इस सिर्फ नाम के शरीफ की मुश्कें कस ली जाएं, जिसने अमानत में खयानत की है। इसके लिए तो मैं ऐसी सजा का ऐलान करने जा रहा हूं। सरकार रहम कीजिए सरकार, मुझ गरीब के साथ ऐसी ज्यादती क्यों? और शहाब तो अपना गवाह दरबार में ला ही नहीं सका। क्यों शरीफ मियां, तुम तो मनी मन बहुत मुस्कुराए होगे जब मैंने शहाब से पूछा कि जब उसने अमानत दी तो उसके पास गवाह के तौर पर कोई था या नहीं, और उसने एक दरख्त की बात कही। शरीफ, अगर इसने यूं ही किसी दरख्त की बात कही होती तो ये मेरे सिपाहियों को लेकर सीधा वहां नहीं पहुंचता, और ना ही तुमको मालूम पड़ता कि वो जगह यहां से कितनी दूर है। तुमने तो बहुत मुस्कुरा के कहा था कि वो तो अभी आधे रास्ते ही पहुंचा होगा। तू झूठा है और ये सच्चा है। मैं खासा सरकार की तरफ से इसको काजी शहर के हवाले करता हूं, और कानून के तहत तेरे लिए जो भी सजा हो वो तुझे दें। सरकार, मैं आपकी दानिशमंदी का एहतराम करता हूं। आप जैसे इंसाफ पसंद हाकिम को मेरी भी उम्र लग जाए, आपका इकबाल बुलंद हो,